नमस्कार बच्चों, टुडे इन क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश आई एम गोइंग टू टीच यू ए लेसन नीना एंड द बेबी स्पैरोस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीना एक लड़की का नाम है और स्पैरो को हिंदी में गोरैया बोलते हैं, वो एक चिड़िया है, उसको गुजराती में चकली भी बोलते हैं। तो बच्चों इस चित्र में आप इस चिड़िया को देख सकते हैं, लेकिन अभी बच्चों आपको मैं एक चीज बताने वाला हूँ कि ये चिड़िया अभी आपको बहुत कम दिखेगी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, उनकी जो बस्ती है वो कम होती जा रही है। तो बच्चों हमें उसको बचाना चाहिए। तो बच्चों अभी देर न करते हुए इस लेसन को अभी हम शुरू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट। देयर वाज अ ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस। भाई नीना के घर में ग्रेट जॉय, बहुत ही हर्षोल्लास मतलब आनंद है उनके घर में। नीनास आंट वाज गेटिंग मैरिड। नीना की जो चाची थी उनकी शादी हो रही थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वेर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। वेडिंग का मतलब होता है बच्चों शादी में जाना। और बच्चों आपने दिल्ली तो देखा होगा, दिल्ली का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये सारे विजिटिंग प्लेस आएंगे, तो आप इसे देखिए। वेडिंग का मतलब होता है बच्चों शादी। तो शादी में आपको पता है कि आप नए नए कपड़े पहनते हो और शादी में जाते हो तो हमको अच्छा अच्छा खाना मिलता है, मिठाइयाँ खाने को मिलती है, इसको शादी बोलते हैं, जिसमें दूल्हा और दुल्हन होते हैं, उनकी शादी होती है। तो एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। सारे लोग खुश थे, एक्सेप्ट मतलब उसके बिना, नीना के बिना सारे लोग खुश थे। हर मदर टूक हर टू मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। उसकी मम्मी है उसको मार्केट ले गए टू बाय ए न्यू ड्रेस, उसको नया ड्रेस दिलवाने के लिए उसको मार्केट में लेकर जाती है। व्हाट कलर वुड यू लाइक? आपको कौन सा कलर पसंद है? मदर आस्क्ड। आई डोंट वांट ए न्यू ड्रेस मदर सेड नीना। नीना ने बोला मम्मी मुझे कोई भी ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन, तो क्या आपको सलवार कमीज चाहिए? आप इस चित्र में देख सकते हैं सलवार कमीज को। नीना शूक हर हेड। नीना ने अपने सिर को हिलाया। What about those lovely white shoes you saw last week? पिछले हफ्ते आपने जो व्हाइट कलर के शूज देखे थे उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? I don't want those either. Thank you mother. मुझे एक भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू मदर, मामा आपका आभार। नीनास मदर वॉज अपसेट। नीना की जो मम्मी थी वो बहुत ही दुखी हो गई, अपसेट हो गई, बट शी सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वो घर गए और उन्होंने दोपहर का खाना खाया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना। खाना खाने के बाद नीना की जो मम्मी है वो उसके नीना के पास जाकर बैठी। व्हाट इज इट चाइल्ड? ये क्या है बच्चा? सी आस्क, उसने बोला। वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? तुम सब में ना ना क्यों कह रही हो? मतलब आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्या है आपके दिमाग में, क्या चल रहा है? जरा मुझे बताओ। मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। मम्मी मुझे शादी में नहीं जाना है। बट वाई? नीना सेड नथिंग। नीना ने बोला कुछ नहीं। उसकी मम्मी ने बोला लेकिन क्यों आपको नहीं जाना है? तो नीना ने कुछ नहीं बोला। नथिंग का मतलब है कुछ नहीं बोला। इंस्टेड उसके बदले टू बिग टीयर्स, दो बड़े बड़े आंसू रोल डाउन, सरकने लगे उसके गालों पर। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। मम्मी ने उसके हाथ उसके ऊपर रखे। डोंट क्राई, रो मत माय पेट, मेरे बच्चे रो मत। व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू? आप मुझे क्यों नहीं कह रहे हो? आपको कौन सी चीज परेशान कर रही है? आप मुझे बताओ, मैं आपकी मम्मा हूं ना, आप मुझे बताओ आपको कौन सी चीज परेशान कर रही है? मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चीक्स। भाई नीना के गालों के ऊपर बड़े बड़े आंसू और भी टपकने लगे। मदर सी सेड, मम्मी उसने बोला। देयर इज अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माय रूम। मेरी जो बुक सेल्फ है जहाँ पर मैं बुक रखती हूँ उसके ऊपर, वहाँ पर स्पैरो का मतलब उस चिड़िया का घोंसला है। एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और उस घोंसले में दो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे हैं। आई सी सेड मदर। मम्मी ने बोला ओ ऐसा है। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स, और अभी धीरे धीरे उन दो बच्चों की पंख भी आ रही है। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, और उनका बढ़ना है वो उनको ज्यादा भूख लगाता है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड, और वो पूरा दिन रोते रहते हैं खाने के लिए। आई सी सेड मदर। उसकी मम्मी ने बोला हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें शादी में
क्यों नहीं आना है? इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। अगर हम चले जाएंगे तो पूरा घर है, मतलब पूरी ये जो जगह है वो पूरी लॉक हो जाएगी। एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरो फीड द बेबीज। और किस तरह से उसके मम्मी पापा जो है उस चिड़िया के, वो उनको किस तरह से उनकी बेबीज को खाना खिलाएंगे? ओ नीना क्राइड मदर, ओ नीना, उसकी मम्मी भी रोने लगी। गिविंग हर अ बिग हग, और उसको एक बड़ी सी जप्पी दे दी। Is that why you don't want to go to the wedding? इसके कारण आप शादी में जाना नहीं चाहते हो ना? But that is no problem at all. But that's no problem at all. लेकिन ये कोई समस्या नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। We will leave the window open. हम खिड़की को खुला छोड़ के जाएंगे। Oh, can we? Mother, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? Can we? क्या हम कर सकते हैं? Really? क्या रियल में हम लोग ऐसा कर सकते हैं? यस यस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम। हम आपकी जितनी भी चीजें वो सारी उस रूम से बाहर निकाल देंगे। एंड लॉक द डोर, और उस दरवाजे को हम लोग लॉक कर देंगे ऑन द आउटसाइड, बाहर से उसको बंद कर देंगे। सो द house will be perfectly safe and papa and mama sparrow can come and go freely too। और हमारा घर भी सेफ रहेगा और उसके जो पापा है और मम्मा है स्पैरो है वो भी आराम से घर के अंदर आएंगे और बाहर भी आराम से जा पाएंगे। जस्ट थिंक नीना, आप जरा सोचो, while you enjoy yourself at the wedding, जब आप शादी में एंजॉय करोगे, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest। जब आप शादी में वहाँ पर एंजॉय करोगे तब यहाँ पर उनके घोंसले में वो जो बेबीज है वो बहुत मोटे ताजे हो जाएंगे। गुड आइडिया इजंट इट? ये अच्छा आइडिया है ना, ये अच्छा विचार है ना? इट वॉज अ गुड आइडिया, हाँ अच्छा विचार है। व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना शादी से घर पर आती है, देयर वर 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। तो जब नीना शादी से घर पर आती है तो वहां पर 2 प्लम्प, मतलब तो उसने वहां पर देखा कि तो वहां पर छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट चिड़िया के बच्चे वहां उस रूम में उड़ रहे थे। एंड वॉज नॉट नीना थ्रिल, लेकिन उससे वो नीना रोमांचित नहीं हुई। राइटर ऑफ दिस लेसन इज प्रतिभा नाथ। तो बच्चों इसे आपको याद रखना है, प्रतिभा नाथ को। तो बच्चों आपने इस लेसन में देखा कि भाई स्पैरो मतलब गौरैया के बच्चे कैसे होते हैं, और वो जब छोटे होते हैं तो वो किस तरह से खाना मांगते हैं, वो पूरा दिन रोते रहते हैं, वो बहुत ही भूखे होते हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि भाई इस लेसन में नीना नाम की लड़की है, वो उन बच्चों के लिए वो शादी में भी जाना नहीं चाहती, लेकिन उसकी मम्मा ने उसको समझा दिया कि भाई कोई बात नहीं, अगर आपको जाना है तो हम उस रूम का जो खिड़की है उसको खुला रखेंगे, ताकि उसके जो मम्मी पापा जो स्पैरो है वो अंदर और बाहर आ जा सके और उनको खाना खिला सके। तब जाकर तो वो नीना नाम की लड़की वो शादी में जाती है। जब वो शादी में से जब वो आती है तो वहाँ देखती तो वहाँ पर 2 बच्चे थे, बहुत ही रूई जैसे बच्चे थे, एकदम नाजुक नाजुक बच्चे। तो बच्चों आपने देखा कि उस छोटी बच्ची ने भी उन बच्चों की किस तरह से देखभाल की, और वो उसके लिए शादी में भी जाना नहीं चाहती। तो बच्चों अगर आप चाहो तो आपके घर में भी आप उनके लिए पानी या दाने के लिए कुछ आप उनको खाने के लिए दे सकते हो, क्योंकि उनको अगर हम नहीं देंगे तो वो मर भी सकते हैं। तो बच्चों हमारे घर में उनको हम पानी पिलाने के लिए भी कुछ छोटे छोटे बर्तन आते हैं, वो भी हम अपने खिड़की के पास लगा सकते हैं, ताकि वो लोग आराम से पानी पी सके। वरना क्या है, बिना पानी और बिना खाने से उनकी मौत भी हो सकती है, और हमको फिर कभी इस तरह की चिड़िया देखने को नहीं मिलेगी। न्यू वर्ड्स, मार्केट। मार्केट का मतलब होता है बाजार, वेयर यू बाय सो मेनी थिंग्स। बोदर का मतलब होता है परेशानी। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या। ड्रेस का मतलब होता है जो आप जो कपड़ा पहनते हैं उसे ड्रेस बोलते हैं। अपसेट का मतलब होता है उदास। रिमूव का मतलब होता है कि निकाल देना। वेडिंग का मतलब होता है शादी, जहां पर आप अच्छा अच्छा खाना और मिठाइयाँ खाते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसको हम लोग अभी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, Why was there great joy in Nina's house? भाई नीना के घर में क्यों इतना आनंद था, क्यों लोग सब खुश थे? तो भाई इसका आंसर है भाई Nina's aunt was getting married and everyone in the house was going to Delhi for वेडिंग। भाई जो नीना की जो आंट थी, उनकी चाची थी, उनकी शादी हो रही थी और उस शादी में वो लोग दिल्ली जा रहे थे, तो इसलिए सारे घर में लोग खुश थे और वहाँ पर एक आनंद का माहौल था। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज नीना वरीड? नीना को चिंता क्यों हुई? इसका आंसर है नीना वॉज वरीड मतलब फॉर द बेबी स्पैरो, वो
छोटे छोटे गोरैया के जो बच्चे थे वो उनके लिए चिंतित थे, उसको चिंता हो रही थी। शी थॉट इफ दे गो आउट, उसने सोचा कि अगर वो चले गए, हाउ द पेरेंट्स ऑफ द बेबीज विल फीड देयर चिल्ड्रन, क्योंकि भाई उसके रूम में जो वहां पर वो बुक्स रखती है तो वहां 2 छोटे छोटे गोरैया के बच्चे थे। अगर वो शादी में चले गए तो भाई घर बंद हो जाएगा, तो भाई उसके मम्मी पापा जो होते हैं वो कैसे आएंगे और कैसे उनको खाना खिलाएंगे। तो भाई ये सब सोचकर वो बहुत ही चिंतित थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द मदर सजेस्ट, उसकी मम्मी ने उसको क्या समझाया। इसका आंसर है, मदर सेड दैट दे विल लेट द विंडो ओपन फॉर द पापा एंड द मामा स्पैरोज एंड लॉक रेस्ट ऑफ द हाउस। तो उसकी मम्मी ने उसको उस तरह से समझाया, मतलब नीना को समझाया कि भाई वो क्या करेंगे, खिड़की को खुला रखेंगे, ठीक है, ताकि उसके पापा और मामा है वो अंदर आ जा सके, और बाकी का है उसको हम लोग लॉक कर देंगे ताकि हमारा घर भी सेफ रहेगा और वो उसके जो मम्मी पापा है वो भी अंदर। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, नीना जब शादी से वापस घर आती है तो उसने क्या देखा। इसका आंसर है, नीना फाउंड 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। नीना ने क्या देखा, नीना फाउंड 2 प्लम्प, 2 मोटे गोरैया के बच्चे, स्पैरो के बच्चे देखे और वो रूम के अंदर उड़ रहे थे, तो वो उनको देखकर बहुत ही खुश हो गई। क्वेश्चन 5, हाउ डू बेबी स्पैरोज ईट, भाई जो बेबी स्पैरो होता है, छोटा चिड़िया का बच्चा होता है, वो किस तरह से खाना खाता है। इसका आंसर है, पापा और ममा स्पैरो पुट फूड इन द बीक ऑफ बेबी स्पैरो एंड बेबी स्पैरो गल्प इट। तो बच्चों इस चित्र में आप देख सकते हैं कि भाई बेबी स्पैरो को देखो उसके मम्मी पापा किस तरह से खाने खिलाते हैं। तो भाई पापा क्या करते, पापा और ममा स्पैरो क्या करते हैं, बीक का मतलब होता है चोंच, तो उसकी चोंच में उसके जो मम्मी और पापा होते हैं वो खाना डालते हैं और वो जो बेबी स्पैरो होता है उसको गल्प मतलब उसको निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट न्यू थिंग्स वुड यू लाइक टू वियर फॉर अ वेडिंग, यू कैन से आई वुड लाइक टू वियर। तो बच्चों अगर आप शादी में जा रहे हो तो आप क्या पहनना चाहोगे, तो भाई आप क्या पहनना चाहो, तो भाई इसका आंसर है, आई वुड लाइक टू वियर अ ब्यूटीफुल स्कर्ट एंड टॉप विद नाइस शूज। मैं एक अच्छा सा स्कर्ट पहनूंगी और उसके साथ अच्छे से शूज पहनूंगी। आई वुड ऑल्सो लाइक टू वियर मैचिंग बैंगल्स एंड हेयर बैंड, अगर आप लड़की है तो आप इस तरह के कपड़े पहनना चाहोगे, तो मैं उसकी मैचिंग के मतलब उसके मेरा जो फ्रॉक है उसके कलर की बैंगल्स मतलब की चूड़ियाँ भी पहनना चाहूँगी और सर पर हेयर बैंड भी लगाना चाहूँगी। अगर आप बॉयज है तो आप जीन्स और टी शर्ट भी पहन सकते हो और अच्छे से शूज पहनना है आपको। नंबर द जंबल पिक्चर स्टोरी करेक्टली देन राइट द स्टोरी इन प्रॉपर ऑर्डर। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्टोरी है तो यहाँ पर इसको सीक्वेंस में लगाना है। तो भाई सबसे पहले क्या आएगा, नीना सैड थी वो आएगा या नीना हैप्पी अगेन आएगा। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 5 पिक्चर, तो आपको उसको सीक्वेंस में लगाना है, इसको प्रॉपर ऑर्डर में लगा। तो पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा, चौथा और 5वां, तो इस तरह से आपको ऑर्डर में लगाना है। तो बच्चों चलो इसको हम लोग ऑर्डर में लगाते हैं और इस स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट आएगा नीना इज सैड। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि नीना बहुत ही उदास है। आप देख सकते हैं भाई उसकी आंखों से आंसू भी टपक रहे हैं। मदर आस्क व्हाई, उसकी मम्मी ने बोला लेकिन व्हाई, आप क्यों रो रहे हो। थर्ड, नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरो अलोन, मतलब नीना जो है वो चिड़िया के बच्चों को बिल्कुल भी अकेला छोड़कर वो शादी में जाना नहीं चाहती थी। फोर्थ, मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन, मम्मी ने बोला कि हम लोग इस खिड़की को खुला छोड़कर ही जाएंगे ताकि उसके जो मम्मी पापा है वो बाहर से अंदर आ सके और अंदर से बाहर जा सके और उसके बच्चों को खाना खिला सके। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिफ्थ, नीना इज हैप्पी अगेन, अंत में नीना बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको बोला है कि हम लोग खिड़की को खुला रख के जाएंगे, तो नीना बहुत ही खुश हो जाएंगे और उसको अब लगा कि हाँ अब जो ये बच्चे हैं उनको खाना भी मिलेगा और पीने को भी मिलेगा, इसलिए वो अभी बहुत ही खुश है। तो ये हमारी जो स्टोरी है वो यहाँ पर खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 8, वुड यू लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग यू एवरी डे, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके घर पे बर्ड आए, बार बार आए और आपके पास आए। इसका आंसर यस, वी वुड लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग अस एवरी डे।
हमको अच्छा लगेगा अगर हमारे घर पर रोज पक्षी आते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। हम उनको खाना भी खिलाएंगे और उसको पानी भी पिलाएंगे। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर बर्ड अगर हमारे घर की विजिट करते हैं तो। ट्राई मेकिंग अ बर्ड बाथ एंड ए फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स। अगर आप चाहो तो पक्षियों के नहाने के लिए भी कुछ इस तरह से आप बना सकते हो, और उसके खाने के लिए भी आप एक छोटा सा ऐसा बाउल जैसा होता है जिसमें आप दाने डाल दो, और वो चिड़िया के बच्चे आएंगे या चिड़िया आएंगे, वो लोग खाना वहाँ पर आराम से खाएंगे। यू कैन प्लेस ए बाउल ऑफ वाटर इन क्वाइट कॉर्नर ऑफ द स्कूल प्लेग्राउंड। अगर आप चाहो तो भाई स्कूल का जो प्लेग्राउंड है वहाँ पर कोई कोने में आप इस तरह का एक बाउल को रख दो, जहाँ पर चिड़िया आएगी और वो आराम से उसमें बाथिंग करेगी, मतलब नहाएगी। लीव ब्रेड क्रम्स ग्रेन एटसेट्रा फॉर योर फेदर फ्रेंड्स। मतलब आपके जो पंख वाले फ्रेंड है, आप उनके लिए आप कुछ ब्रेड के टुकड़े हैं और कुछ दाने हैं, वो भी चीज़ें आप वहाँ पर रख सकते हो ताकि वो लोग आराम से उसको खा सके और पी सके। अब यहाँ पर लेट्स ड्रॉ एंड कलर ए बर्ड। तो यहाँ पर आप कोई चिड़िया बना सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैं बच्चों एक मोर बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये मोर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँगा, तो जिससे आप चाहो तो आप भी उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो बच्चों मैं यहाँ पर एक मोर का चित्र बनाने जा रहा हूँ। मोर हमारा नेशनल बर्ड है, वो तो आपको पता होगा बच्चों। तो यहाँ पर इसकी आँख बना दी मैंने, और बना दिया उसका, और इसके पाँव बना दिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने मोर का चित्र बना दिया है, जो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो बच्चों अगर आप चाहो तो आप कोई और चिड़िया का भी चित्र बनाकर इसमें आपको कलर करना है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो भाई, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है जिसमें आपको लेट्स मेक अ बर्ड, आपको एक चिड़िया बनानी है। तो भाई इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, थिंग्स यू नीड, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो भाई उसके लिए आपको ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड, एक आपको पुराना वाला कोई ग्रीटिंग कार्ड चाहिए, कुछ दाल के ये दाने चाहिए, फिर ब्लैक बिंदी आपकी मम्मी के पास होगी वो, या फिर बीड्स फॉर आइज हो। तो इस तरह का आपको बीड्स भी चाहिए, सीजर्स चाहिए, गम चाहिए, ओल्ड न्यूज़पेपर चाहिए, और ओल्ड शू लेसेस चाहिए। ठीक है, तो मतलब जो आपके जूते की जो डोरी होती है, लेसेस होती है, वो भी आपको चाहिए। तो बच्चों एक चिड़िया बनाने के लिए आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ सकेगी। तो चलो बच्चों अभी हम इसके स्टेप्स क्या है वो देखते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो इसके स्टेप्स है। तो भाई सबसे पहले मेक एन आउटलाइन ऑफ द बर्ड ऑन ग्रीटिंग कार्ड। तो बच्चों देखो इस तरह का जो ग्रीटिंग कार्ड होता है, पहले आपको क्या करना है, आउटलाइन इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, एंड कट इट आउट, और उसको काट देना है। अब कट अ स्मॉल स्क्वायर फ्रॉम एन ओल्ड न्यूज़पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक ए फैन, कीप द फैन क्लोज। फिर आपको इस तरह से कोई एक ओल्ड न्यूज़पेपर है, उसमें से एक आपको ऐसा स्क्वायर काटना है। ठीक है, फिर स्क्वायर काटने के बाद आपको इसको फोल्ड करना है और उसका पंखा बनाना है। अब थर्ड है, भी पास द फोल्डेड फैन थ्रू द कट ऑन द बर्ड्स नेक एंड नाउ ओपन द फोल्ड्स ऑफ द फैन। अब क्या करना है, आपको इस तरह से जो फोल्डेड जो पार्ट होता है उसको इसमें से कट लगाकर इस तरह से आपको पार इसमें से पार करना है। ठीक है, फिर वो जो आपने फोल्ड किया उसको आपको खोल देना है। मेक द आई बाय स्टिकिंग अ बिंदी, उसकी आंखें बनाने के लिए आपको बिंदी का यूज करना है। और पेस्ट ए स्ट्रिंग और ओल्ड शू लेस टू हैंग द बर्ड, फिर आपको इसको लटकाने के लिए आपके जूते की जो लेस होती है उसका यूज़ करना है, जिससे आप इसको हैंग कर सकोगे और वो हवा में झूलती रहेगी, तो आपको लगेगा कि भाई चिड़िया उड़ रही है। तो बच्चों आप चाहो तो इस तरह से एक चिड़िया बना सकते हो। वर्ड बिल्डिंग, क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन सूटेबल वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर। तो क्या करना है आपको, सूटेबल वर्ड्स मतलब इसका जो सूटेबल है उसके साथ मैच होता है ऐसा आपको एक शब्द लिखना है जो इसको डिस्क्राइब करता है ईच पिक्चर। पिकअप द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन। तो यहाँ पर आपको लिस्ट दिया गया जैसे ब्यूटीफुल, ब्लैक, रेड, हैप्पी, टॉल और फैट। तो ये सारे शब्द का यूज करके आपको कौन से पिक्चर के लिए कौन सा शब्द यूज करना है वो आपको देखना है। तो जैसे यहाँ पर लड़की दिख रही है, वो बहुत ही मोटी है, तो इसके लिए क्या आएगा बच्चों, फैट। तो ए फैट वुमन, तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक बहुत ही मोटी औरत है। रोज के लिए आएगा भाई ए ब्यूटीफुल रोज, बहुत ही सुंदर गुलाब। इस बच्चे को देखकर ही हमको लगता है कि ये बच्चा बहुत ही खुश है, ये बच्चा बहुत ही खुश है। तो आएगा ये हैप्पी बॉय, मतलब बहुत ही
खुश बच्चा। आप यहाँ पर मोर को देख सकते हैं कि ये मोर बहुत ही सुंदर होता है, ये वो हमारा नेशनल बर्ड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये ब्यूटीफुल पीकॉक, बहुत ही सुंदर मोर। तो बच्चों यहाँ पर एक बोर्ड दिख रहा है लेकिन वो अंदर से ब्लैक है, तो इसको बोलेंगे ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड बच्चों आपने स्कूल में भी देखा होगा कि टीचर्स लोग इसका उपयोग लिखने के लिए करते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो भाई है बहुत ही उसकी हाइट ज्यादा ही ऊंची है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे टॉल। इसका मतलब है बहुत ही ऊंचा व्यक्ति। तो बच्चों अभी हमने ये ऊपर वाले सारे पिक्चर्स देखे, फैट वुमन देखा, ब्यूटीफुल रोज देखा, ब्यूटीफुल पीकॉक देखा, ठीक है। तो अब हमें इन सारे पिक्चर्स को अपनी लैंग्वेज में हमें बोलना है। फर्स्ट वन इज दिस इज अ फैट वुमन एंड दिस इज अ रोज। ये एक मोटी औरत है और एक गुलाब है। दिस इज मोहन एंड दिस इज अवर नेशनल बर्ड। ये मोहन है और ये हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक मतलब मोर है। दिस इज अवर ब्लैक बर्ड, ये हमारा ब्लैक बर्ड है। दिस इज अ वेरी टॉल मैन, ये बहुत ही ऊंचा आदमी है। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है, तो से अलाउड मतलब आपको जोर से बोलना है। तो भाई चलो हम लोग इसको जोर से बोलेंगे। तो भाई स्पॉइल, स्पैरो, स्पॉट, स्कूल, स्काउट, स्किप, स्कॉल्ड और स्कीन। तो बच्चों इन सारे स्पेलिंग को आपको अच्छे से याद करना है और उसके मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। स्पॉइल का मतलब होता है बिगाड़ना, स्पैरो का मतलब होता है गौरैया चिड़िया, स्पोर्ट का मतलब होता है खेल, स्कूल का मतलब होता है पाठशाला। हाँ तो बच्चों अभी यहाँ पर हमारा लेसन पूरा होता है। तो मैं बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको चिड़िया और उसके बच्चे हैं वो भी आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो बच्चों अगर आपको चिड़िया पसंद है तो आप अपने घर पे उनके लिए एक पानी पीने के लिए और कुछ खाने के लिए कुछ बाउल्स रख सकते हैं ताकि वो वहां से आकर पानी और खाना खा सके। हाँ तो बच्चों मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।